हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम रासायनिक की 24वीं क्लास को कवर कर रहे थे, बट वो अर्जेंटली वर्क के कारण बीच में ही रह गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जंग क्या होता है और किस चीज़ से लगता है, तो ये देखेंगे। रोस्ट। अब यहाँ पे देखिए, Fe यानी लोहा, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता या नमी के कारण जर लगता है। जर या जंग, वैसे तो लिखा तो जंग जाता है, पर जो आम इंसान है, जो डेली लाइफ में बोलते हैं, वो जर बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए, लोहे का रंग कैसा रहता है? भूरा। रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है, जब किसी भी लोहे की चीज़ पर जंग लग जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वजन बढ़ जाएगा और उसकी उम्र घट जाएगी। और जंग के बचाव से लोहे के ऊपर क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ग्लेविनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हरा कशिश या इप्सम लवण और मोहर लवण, ये तीनों एक ही के ही नाम हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। फ्रेश सल्फेट इसको कहा जाता है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा होता है? यानी खाली जो हमारा मोहर लवण होता है, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या रहेगा? तो ये वाला इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये किस कलर का रहता है? तो हरे रंग का यह होता है। FeSO4 ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट 2.SO2.6H2O। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सोना AU, आर्गियम और गोल्ड क्या किसको कहा जाता है? तो सोने को कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है और एटॉमिक मास 197 होता है। कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा चांदी मिलाई जाती है, क्योंकि अगर प्योर गोल्ड होगा तो उसके आभूषण नहीं बन पाते, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, यानी तांबा या चांदी में से मिलाकर तब उसको कठोर बनाया जाता है। वरना जो हमारा प्योर सोना रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, उसके आभूषण नहीं बन सकते। अब यहाँ पर देखिए, आभूषण बनने में 22 कैरेट सोने का यूज़ किया जाता है। और 22 कैरेट सोना, यहाँ पर देखिए, 22 × 100 डिवाइड 24 इक्वल टू 275 और डिवाइड में 3 बराबर 91.6%। अब ये देखिए, हम यहाँ पर 24 ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा 24 कैरेट प्योर गोल्ड है, यानी ये जो 24 है, जो हमारा प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। इसलिए हम किसी भी कैरेट सोने को यूज़ करने के लिए, उसमें पता करने के लिए कि इसमें कितने परसेंटेज में प्योर सोना है, तो हम 24 कैरेट से डिवाइड करते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 18 कैरेट में कितना सोना होता है? तो आप कैसे बताएंगे? 18 गुना 100 डिवाइड बाय 24, यानी 24 कैरेट हमारा प्योर गोल्ड रहता है, तो उससे ही हम डिवाइड करेंगे। और जब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्योर यानी इसमें कितना प्योर गोल्ड है तो हमें पता चल जाएगा। 75 प्योर गोल्ड है इसमें। 18 कैरेट में हमारा जो सोने का प्रतिशत है वो कितना है? 75%। अब आगे देखिए, ये क्या है? वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना, प्लेटिनम PT, इसका क्या चिन्ह है? तो PT है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 78 होता है। और इसको अलग से क्या कहा जाता है? एडम्स उत्प्रेक्षक, यानी हमारा जो वाइट गोल्ड है या सफ़ेद सोना है, उसको वह किसका होता है? तो वह प्लेटिनम का बना होता है। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको एडम्स उत्प्रेक्षक कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। और यहाँ पर रेडियम सक्रियता होता है। और जो पिच ब्लैक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? U3O8 होता है 8।
और इसका अयस्क क्या होता है? ये अयस्क वो होते हैं जिनसे हमें ये प्राप्त होते हैं, है ना। यानी पिंच ब्लैक हमें किससे प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से हमें पिंच ब्लैक प्राप्त होता है। और यह पिंच ब्लैक का अयस्क क्या है? यूरेनियम। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए टाइटेनियम। रणनीति धातु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रणनीति धातु कहते हैं। संरक्षण उपकरण भी होता है यह, यानी यह युद्ध के क्षेत्र में काम आता है। और इससे संरक्षण जो उपकरण होते हैं उसमें इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसे रणनीति धातु या रक्षक उपकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा? एल्युमिनियम। यह इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है ये। कौन? एल्युमिनियम। इसका यौगिक देखिए, इनके यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो एल्युमिनियम एल्कोराइड, जिसका फॉर्मूला AlCl3 होगा। और यह पोटेशियम शोधक होता है। कृत्रिम रबड़, इससे क्या होता है? तो कृत्रिम रबड़ बनती है। और सेकंड देखिए, इसका यौगिक एल्युमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3। यह दुर्गंधनाशक होता है। जल शुद्धिकरण, अपशिष्ट जल उपचार या वस्त्र रंगाई में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यह जल रोधी कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि वाटरप्रूफ होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्विक सिल्वर या पारा या मरकरी, जिसका चिन्ह क्या होगा? Hg होगा। यह लिक्विड सिल्वर कहा जाता है इसको। और ये जो है इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या होता है? हाइड्रोक्यूरम होता है, जिसका अर्थ क्या हो रहेगा? लिक्विड सिल्वर रहेगा। अभी हम मरकरी के बारे में देखें। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। एटॉमिक मास 200 होता है। एकमात्र धातु ऐसी है, ये द्रव्य धातु है, यानी एकमात्र द्रव्य धातु है। डी ब्लॉक की सदस्य है। और यह संक्रमण तत्व नहीं है। अब हमारी क्लास 25 स्टार्ट होती है। इसमें देखिए हम मरकरी के बारे में कल पढ़ रहे थे, तो आज भी इसी में ही पढ़ेंगे। मरकरी Hg, ये मरकरी का सिंबल है, प्लस धातु। और इन दोनों से क्या बनता है? तो इनसे अम्लगम बनता है। यानी अगर आप मरकरी की किसी भी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? अम्लगम बनेगा। और पूछा जाता है कि अम्लगम का घटक क्या होता है? तो आप बताएंगे मरकरी अम्लगम का घटक होता है। यहाँ पर नोट देखिए, Hg यानी मरकरी प्लस लोहा साथ अम्लगम नहीं बनाती। यानी जब कोई Hg मरकरी और लोहा क्रिया करते हैं एक साथ, तो ये दोनों वो अम्लगम नहीं बनाते। ये अपवाद है। Hg को Fe यानी लोहे, मरकरी को लोहे के पात्र में रखते हैं, इसीलिए मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। मरकरी की जो वाष्प होती है उसका यूज़ ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। मरकरी की अधिकता पानी में हमारे शरीर में जाती है। यानी जो हमारे मरकरी को अगर पानी में घोल दिया जाए और वह किसी मानव शरीर के अंदर चली जाए तो वह मिनीमाटा रोग उत्पन्न करती है। मिनीमाटा। और Hg का ऐसा क्या होता है? HgS सिनेनार होता है। और यह प्राकृतिक सिंदूर है, ऑयल वाला, यानी ऑयल में घुलता है, ये पानी में नहीं घुलता। इसके बारे में सर ने पहले भी बताया है। और मरकरी का यूज़ थर्मामीटर, सिफगोमोनोमीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। Hg के स्थान पर थर्मामीटर में किस का उपयोग किया जाता है? यह इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्लूटोनियम यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। यह रेडियो सक्रियता धातु है। इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में बम गिराया गया था। परमाणु बम
प्लूटोनियम और यूरेनियम से मिलाकर बनाया जाता है और ये यूरेनियम बहुत घातक होती है। इसका 1 ग्राम भी पूरे स्टेट को उड़ा सकता है, इतना ज़्यादा यूरेनियम होता है और ये बहुत महंगा आता है। अगर कोई 10 ग्राम यूरेनियम भी खरीदता है तो बाकी देश उस पर नज़र रखते हैं कि ये 10 ग्राम यूरेनियम किस लिए खरीद रहा है और उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारी नेक्स्ट धातु है फार्सियम, जिसका चिन्ह Fr होता है और इसमें का एटॉमिक मास क्या होता है 87 होता है नंबर। और यहाँ पर देखिए एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है, फरास के नाम पर इसका नाम है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 1 में यह शामिल है। और ग्रुप 1 में कौन से धातु आते हैं तो क्षारीय धातु आते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 के धातु जैसे कि H हाइड्रोजन, L लिथियम, सोडियम, N के कैल्शियम, Rb, S CS, Fr है ना, तो ये सब क्या हैं धातुएं हैं ग्रुप 1 की। अब नेक्स्ट देखिए आगे, आतिशबाजी यानी पटाखे पटकाने के दौरान पटाखों में जो हमारा ये फार्सियम है इसको मिलाया जाता है और उसके रंग के अनुसार बताया जाएगा कि कौन सा किसमें क्या मिलाया जाता है। यानी जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो कोई पटाखा हरे रंग में पटकता है, कोई रेड कलर में पटकता है, कोई येलो कलर में पटकता है। तो ये बताया जाता है कि किस कारण इसका ये रंग है। तो यहाँ पर देखिए जो हरे रंग के पटाखे होते हैं हमारे, तो वे किससे बनते हैं तो उसमें क्या होता है Ba यानी बेरियम होता है। और रेड रंग किसके कारण होता है, स्ट्रांसियम के कारण पटाखों का रेड रंग आता है। और येलो रंग किसके कारण आता है, Na यानी सोडियम की वजह से, उस पटाखे में सोडियम होगा तो येलो रंग आएगा। ऑरेंज रंग किसके कारण आता है, C यानी कैल्शियम के कारण ऑरेंज रंग आता है। अब यहाँ पर देखिए आदर्श धातु कौन सी है, तांबा, चांदी, गोल्ड। जल एवं तनु अम्ल में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये किस में नहीं करते हैं, जल या तनु अम्ल में यह क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए इनको आदर्श धातु ये कहा जाता है, तांबा, चांदी और गोल्ड को। अब यहाँ पर नेक्स्ट धातु देखिए हमारी जिरकोनियम धातु। यह ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों में जलती है। यानी जो हमारा जिरकोनियम है ये ऑक्सीजन में भी जलता है और नाइट्रोजन में भी जलता है। बेरिलियार्ट इसका अयस्क है, यानी बेरिलियार्ट से हमें जिरकोनियम धातु प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए अयस्क जिससे किसी धातु की प्राप्ति की जाती है उसको अयस्क कहा जाता है। ये मैंने आपको 3 से 4 बार रिपीट करा दिया होगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा अच्छे से। और जिरकोनियम का ये क्या होता है, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर 14 है, सॉरी गाइज 40 है, यानी 40। नेक्स्ट धातु है हमारी Na यानी सोडियम, अत्यधिक अभिक्रियाशील है। अब फिर इसके बाद आएगा पोटेशियम यानी K और N यानी सोडियम। जब ये दोनों क्रिया करते हैं और Na का लेटियम नाम क्या होगा, नाइट्रियम होता है। और इन दोनों को पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में इन क्रॉसिन में रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 सोडियम का। और एटॉमिक दोस्तों नीचे वाला मास है, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान क्या होता है तो 23 होता है, 23। यह मुलायम होती है, चाकू से भी काटा जा सकता है किसको, सोडियम को। अब यहाँ पर देखिए बट यह प्रकृति में यह मुक्त नहीं पाई जाती। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि पृथ्वी के प्राकृतिक चट्टानों में ही मिल जाते हैं, तो यह ऐसे मुक्त रूप से नहीं मिलती चट्टानों वगैरह में। जो हमारा सोडियम है NaCl यानी सोडियम है, ये विद्युत अपघटक से प्राप्त हुआ। और यह किसने बताया हमें, हम्फ्री डेवी ने। दोस्तों इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वर्तिका 1 पर मिल जाएगा। आप हर PDF का मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू। वंदे मातरम।